नमस्कार। भारत की स्वतंत्रता के 75 साल मनाते हुए आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रद्धांजलि देता है भारत के उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया हमारे देश को स्वतंत्र कराने के लिए। स्वतंत्रता की ये लड़ाई बहुत लंबी भी रही और बहुत कठिन भी। आज हम एक झलक देखेंगे अपने इन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की और जानेंगे कहानी हमारे स्वाधीनता संग्राम की। इतिहास के पन्ने पलट के हम जानते हैं कि सोने की चिड़िया कहलाने वाला हमारा ये देश कैसे अंग्रेज़ों का गुलाम बना। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। अपने डिवाइड एंड रूल की नीति से उन्होंने रियासतों को आपस में लड़वाया और धीरे धीरे पूरे देश पर अपना कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों के दमन और उनकी नीतियों के खिलाफ बहुत से राज्यों ने अलग अलग समय पर लड़ाई करी, पर पूरे देश को एक साथ आने में समय लगा। 1857 का विद्रोह वो पहला मौका था जब पूरे भारत देश ने मिलकर एक साथ अंग्रेज़ों का सामना किया। इसे सिपाही म्यूटनी या फिर इंडियाज़ फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी कहते हैं। इस विद्रोह द्वारा बोए गए देशभक्ति और बलिदान के बीच का फल हमें 100 साल बाद स्वतंत्रता के रूप में मिला। तो देखते हैं आज़ादी का पहला सेनानी, जिसे कि मंगल पांडे के नाम से जाना जाता है। मंगल पांडे थे तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक छोटे से सिपाही, लेकिन उनके दिए बलिदान ने विद्रोह की आग को चिंगारी देने का काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के बटालियन में भारतीय सिपाही होते थे। मंगल पांडे जैसे सिपाही की बगावत के बाद सिपाहियों का विद्रोह पूरे देश भर में फैल गया। अलग अलग रियासतों के राजाओं ने बहादुर शाह की अगुवाई में इस संग्राम को अंजाम देने का फैसला किया। नाना साहिब और तात्या टोपे इस संग्राम के प्रमुख सेनानी थे। नाना साहिब मराठाओं के पेशवा थे और तात्या टोपे उनके सेनापति। रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम था मणिकर्णिका, झांसी की महारानी थी और बेगम हजरत महल अवध की बेगम के नाम से जानी जाती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से मोर्चा संभाला। कुंवर सिंह ने बिहार से और बख्त खान ने दिल्ली से इस बगावत में भाग लिया। राव तुला राम हरियाणा के रेवाड़ी से एक अहीर राजा थे। उन्होंने नाना साहिब के साथ मिलकर इस लड़ाई में भाग लिया। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह भी इस क्रांति में जुड़े। बहुत से कारणों के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो पाई और अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को कुचल दिया। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि भारत अब ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में न रहकर सीधा ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया। लेकिन भारत की स्वाधीनता की लड़ाई सोई नहीं। यह नई शिक्षा और नई सोच के साथ फिर जागृत हुई। स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो और बंकिम चंद्र चटर्जी के विचारों के प्रभाव से राष्ट्रवाद में चेतना की नई लहर जागी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के साथ ही इसके सदस्य दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेज़ों की शोषण भरी नीति का विरोध किया और पहली बार स्वराज की मांग की। दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुए और गोपाल कृष्ण गोखले आगे जाके गांधी जी के मार्गदर्शक बने। समय के साथ यह कांग्रेस दो गठों में बट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल में आते थे दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लीडर और गरम दल में आते थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन्हें लाल बाल पाल भी बुलाया जाता था। गरम दल के नेता क्रांति और आंदोलन को स्वराज का मार्ग मानते थे। बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज की मांग के साथ नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर रहेंगे। 1905 के बंगाल विभाजन के बाद खुदीराम बोसे, प्रफुल्ल चकी, भूपेंद्र नाथ दत्ता जैसे क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार उठा लिए, जिसकी सज़ा में इन्हें फांसी भी हुई। पेशे से वकील मोहनदास करमचंद गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नया चेहरा बने। साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह से सफलता प्राप्त करने के बाद भारत में भी उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, नमक आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ भारतीयों को जाति और धर्म से उठाकर एकजुट किया। हम उन्हें बापू के नाम से याद करते हैं। गांधी जी के साथ ही ऐसे कई बड़े नेता खड़े हुए जिनका नाम आज तक याद किया जाता है। मौलाना अब्दुल कलाम खिलाफत आंदोलन के नेता थे। सी गोपालाचारी भी एक प्रतिष्ठित नेता थे। जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने और वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री बने, जिन्हें कि आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाल बहादुर शास्त्री कई बार गांधी जी के साथ जेल गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आज़ाद देश के पहले राष्ट्रपति और लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी थे जो चाहते थे कि भारत अपने सैन्य बल से ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंके। इसके लिए उन्होंने INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया और नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्हें नेताजी के नाम से याद किया जाता है। स्वतंत्रता के संग्राम में महिलाएं बराबर की भागीदारी रही। गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी
राजकुमारी अमृत कौर जो हमारी पहली स्वास्थ्य मंत्री भी बनी, सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं, अरुणा आसिफ अली, भारत के युवा क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु वो शहीद हैं जिन्हें हमेशा याद किया जाएगा। लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हुई मृत्यु के बाद भगत सिंह और राजगुरु ने उनकी मृत्यु का बदला लिया ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मारकर। भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिशर्स ने इन तीनों को फांसी की सजा दी। इन्हीं के साथ ही थे चंद्रशेखर आज़ाद जो आज़ाद ही जिए और आज़ाद ही मरे। राम प्रसाद बिस्मिल एक कवि भी थे और क्रांतिकारी भी। उनकी कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अंग्रेजों के खिलाफ उठी वो आवाज़ थी जिसने पूरे भारत को एक कर दिया। बटुकेश्वर दत्त भी भगत सिंह के साथ ही गिरफ्तार हुए थे। जतेंद्र नाथ दास ने अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 63 दिन का अनशन किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई। जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए उधम सिंह ने लंदन जाकर जनरल डायर की हत्या की, जिसके लिए उन्हें फांसी भी हुई। भीकाजी कामा वो पहली व्यक्ति थी जिन्होंने विदेशी ज़मीन पर भारत का तिरंगा लहराया। दोस्तों, भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास इतना बड़ा और गहरा है कि इससे सब मोती निकाल पाना आसान नहीं। आज के दौर में हमें यह याद रखना चाहिए कि आज़ादी का यह अमृत हमें इन्हीं के बलिदान से मिला है। जय हिंद।